छठे भाव का सबलाड जो रहेगा, जिसको हर बार अपन लेते हैं, उसका स्टार लाड, उसका स्टार लाड मतलब ये यदि इसका संबंध पहले भाव से हो, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, पहले भाव से हो, तो या तो अभी आप नोट कर लें या बाद में नोट कर लें कि यह जातक को अधिक मेहनत के कारण या किसी मानसिक तनाव के कारण या कोई दुख या दर्द के कारण या अधिक प्रसन्नता के कारण या अधिक आराम के कारण बीमार करेगा। ठीक है ना? मतलब क्योंकि छठे भाव का संबंध डायरेक्ट लग्न से जुड़ जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो उसे इस प्रकार, मतलब मानसिक रूप से जो भी हो सकता है, ज्यादा मेहनत कर ली तो प्रॉब्लम हो गई, कोई कष्ट आ गया, दिमाग पे कुछ टेंशन आ गया, तनाव में है, या फिर ज्यादा ही प्रसन्न हो गया तो मतलब उसका बीपी बढ़ गया, या और कोई कारण हो गया, या दिमाग पे एकदम प्रेशर पड़ गया, या ज्यादा आराम कर लिया तो प्रॉब्लम हो गया। अब ये तो मैंने नियम बता दिया पहला। अब हम इसको प्रैक्टिकल समझते हैं कि यहाँ पे शनि है। शनि के लिए हम क्या बोलेंगे? साहब ज्यादा मेहनत कर ली उसने। ठीक है ना? ज्यादा मेहनत कर ली है शनि के कारण, या ज्यादा ही सुस्त होकर के बैठ गया, ज्यादा ही आराम कर ले, मतलब शरीर की एक्टिविटी नहीं रही, तो उसे प्रॉब्लम हो गई है, वह बीमार हो गया है। आई बात समझ में? यदि यहाँ पे सूर्य होता तो हम बोल सकते हैं साहब उसको सिर दर्द होने लग गया है, या मानसिक तनाव हो गया है, या कोई हड्डियों में तकलीफ हो गई है, इस कारण से। कई बार ये सूर्य ही एसिडिटी का कारण भी रहता है, सूर्य ही माइग्रेन का कारण भी बनता है। तो सूर्य आ गया तो क्या आ गया वहां पे? अधिक गर्मी हो गई, अधिक गर्मी के कारण उसे बीमारी हो गई। यदि यहाँ पे चंद्रमा होता तो क्या बोलते हैं हम? कि सब पानी का कोई संक्रमण हो गया है, पानी का ज्यादा ज्यादा पानी पी लिया है या कम पानी पी लिया है, इस कारण से उसे परेशानी हो गई है, या ब्लड में कोई इन्फेक्शन आ गया है, इस कारण से परेशानी हो गई है। तो ये चंद्रमा का कारण। यदि यहाँ पे मंगल होता तो क्या बोलते हैं? मंगल स्वयं गर्मी का कारक है, मंगल स्वयं ब्लड का कारक है। तो वह बोलता कि साहब शरीर में गर्मी बढ़ गई है, या सिर में गर्मी बढ़ गई है, या सिर में फुंसियां हो गई है, या वहां पे कोई ब्लड क्लॉटिंग हो गया है, या ब्लड निकल रहा है, या हमने कोई नाखून लग गया है, या कोई चोट लग गई जिससे ब्लडिंग निकल रहा है, तो उस कारण से उसे परेशानी हो गई है। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि ये सब चीजें मेरे को रटी हुई नहीं है, मैं उनके कारकत्वों को बता रहा हूं। तो ऐसे ही कारकत्व आपको जोड़ना चाहिए। कैसे जोड़ना चाहिए? पहले आपको लग्न देखिए कि लग्न, लग्न मतलब सिर, सिर से संबंधित एक्टिविटीज, मस्तिष्क आ गया, वह सिर पूरा आ गया हमारी यहाँ। यदि हम लग्नों को देखेंगे ना तो सिर व जवान वगैरह, जबड़ा वगैरह पूरा आ गया, है ना? तो अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमने सूर्य चंद्र मंगल की उपस्थिति ला करके, मतलब उसके सिग्निफिकेशन को लगा करके हम प्रॉब्लम बता रहे हैं। मरकरी हुआ तो क्या करेगा? मरकरी स्वयं, खुजली। बोलिए बोलिए। सर खुजली करेगा, नसों में दिक्कत करेगा। बिल्कुल खुजली सर करेगा, में। तो में दिक्कत करेगा, याददाश्त की कमी हो सकती है। ठीक है ना? याददाश्त कमी हो सकती है, हम्म। या उसकी सोच बच्चों जैसी हो जाए। बच्चे, बुध जो है बच्चा है, हम्म। उसकी सोच बच्चों जैसी हो जाए, और वह अभी भी इस उम्र में, मतलब जब वो वयस्क हो जाता है, उस उम्र में उसका सिर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। कई लोग रहते हैं हम्म। ना, उनको बच्चों जैसे मतलब पागल टाइप हो जाते हैं, या कि उनके, या फिर एक उनका दिमाग का ग्रोथ होना बंद हो गया। अब बुध हो गया, बुध का तो गुरु को देखिए, गुरु क्या बोलता है? कोई बादी संबंधी वस्तुओं का सेवन से उसके सिर में तकलीफ हो गई है। गुरु क्या करेगा? गुरु हम्म। बीपी देगा, गुरु बुखार देगा,
गुरु वहां पर ये अपने शरीर में ऊर्जा की कमी कर देगा, वहां पे आदमी को सोच में प्रॉब्लम पैदा कर देगा, चर्बी पैदा कर देगा। ठीक है ना। सर स्वेलिंग हो जाती है, जैसे कभी किसी को सर में स्वेलिंग हो जाती बिल्कुल है। स्वेलिंग हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ हम्म, गया है, इस प्रकार की हम्म। वो बात करेगा। यदि शुक्र हुआ तो, शुक्र हुआ पानी तो सूख क्या होगा? जाएगा। हाँ, वो जो वहां का जो लिक्विड है, दिमाग का जो लिक्विड है, जो हमें तरलता देता है, वही तरलता हमको स्वप्न में दिखाई देती है। और नहीं तो बिल्कुल ड्राइनेस ज्यादा हो गई दिमाग में, ज्यादा ज्यादा बाद में उसको वो रूसी हो गई, खुजली हो रही है बार बार उसके, जल्दी ही बाल सफेद हो गए हैं, बाल जल्दी से झड़ गए हैं, झड़ गए हैं, गंजा हो गया है। तो ये शुक्र के कारण कि वहां पे जब जिस जिन जिन लोगों को थोड़ा ये रहता है ना, शुक्राणु की कमी हो जाती है, जो क्या बोलेंगे उसको, मतलब शुक्राणु जिनके ज्यादा खराब होते रहते हैं, जो फिल्म देख करके और ये करके करते रहते हैं, उनका हस्त मैथुन वगैरह जिसको बोलते हैं, उससे भी जब प्रॉब्लम होगी, हमारे शरीर का शुक्र खत्म हो गया। शुक्र खत्म हो गया तो अभी हम सिर की बात कर रहे थे, तो वहां पे वो वहां तरलता खत्म हो गई, और उसका ये कई प्रॉब्लम होने लग गई उसकी। अब शुक्रवार शनि को देखिए, जो अभी हमने बताया, शनि क्या कर रहा है, अधिक मेहनत की बात कर रहा है ना, स्किन हम्म, डिसीज की बात कर रहा है। तो वहां पे स्किन डिसीज हो सकती है शरीर में, सिर की दिमाग जो ग्रंथियां है, जो नाड़ियां है, उसमें ठंडापन आ गया है या संकुचन हो गया है, या हम बोल सकते हैं कि वहां पर किसी भी प्रकार का क्लॉटिंग टाइप हो गया, मतलब आगे जो नसें सिकुड़ गई, सीधी बात बोले तो नसें सिकुड़ गई है, तो इस कारण से वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। अच्छा, यदि राहु हो तो बताइए क्या होगा? भ्रमित रहेगा, इल्यूजन में रहेगा। है। बीमारी पता नहीं चलेगी सर, उसको क्या डायग्नोज नहीं होगा क्या प्रॉब्लम हो हाँ, रही है। वो भी होगा, और बताइए राहु का। और एक वो होता है ना सर, क्या बोलते हैं उसे, फॉग, ब्रेन फॉग करके होता है कि उसे हाँ, समझ में नहीं आता है कि क्या काम करना है। मतलब मति भ्रम हो गया उसको, है ना। मति कौन सा भ्रम काम, की। कौन सा काम करना है उसको समझनी पड़ेगी, है ना। कौन सा काम करना है उसको समझनी पड़ेगी, और उस कारण से वह, कई लोग चलते चलते मतलब दिमाग का कंट्रोलिंग खत्म हो गया, चलते चलते गिर पड़ते हैं, है ना। चलते चलते गिर पड़े, या फिर उसको सीधा सीधा जाते जाते एकदम से खंभे से टकरा गया वो, क्योंकि उसके वहां पे हम्म, दिमाग का कंट्रोलिंग खत्म हो गया, दिमाग ने बोला ही नहीं कि इसको खंबे से अलग हटना है, वो या खंबे से ही टकरा गया जाकर, ये रोबोट टाइप काम हो गया उसका। जितना उसको हम्म, आदेश दिया गया है, तुमको ये थैली लेके जाना है, तो वो तो थैली लेके चले जा रहा है, उसको मतलब ही नहीं। उसको बाजार जाना है, उसको मतलब नहीं, वो तो थैली लेके जाना बोले थैली लेके चले जा रहा है। मतलब इसमें कि राहु अचानक तकलीफें देगा। ठीक है ना। अब केतु की बात, ट्यूमर। राहु की बात, या फिर सांस से संबंधित तकलीफ हो सकती है, सांसों में ब्लॉकेज आ गया है, या फिर हमने बैठे बैठे नाक से सांस लेने वो कम कर दिया है, या नाक में कोई इस प्रकार का इन्फेक्शन हो गया कि मस्तिष्क को हवा नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। सभी ऑक्सीजन का तो खेल है, ऑक्सीजन और पानी का तो खेल है पूरा शरीर में। अब केतु की बात देखिए, केतु यदि होता तो क्या होता? केतु ब्रेन ट्यूमर। जगह, केतु जो एक प्रकार से हमारे शरीर में एसिड का काम करता है, एसिड बढ़ गया हम्म, हमारे दिमाग में, तो उसका क्या असर पड़ेगा? आंखों में तकलीफ हो गई। हमने, आप इस चीज को देखिए, हम्म, यदि आपने सवेरे या उपवास कर लिया, उपवास में पानी नहीं पिया, या सवेरे सवेरे जल्दी खाना खा लिया और दिन भर पानी नहीं पिया, तो वो हमारे शरीर में एसिड जन्म ले लग जाता है, जिसको एसिडिटी बोलते हैं। वो ज्यादा एसिड बन जाएगा, और जब सिर में पहुंच जाएगा तो आपको सिर भयंकर दर्द करना शुरू कर देगा। उसके पीछे कोई कारण नहीं है। तब हम यदि शांत बैठेंगे, पानी अधिक पिएंगे, यदि दूध का सेवन कर लिया, या कोई ऐसी रिलैक्स होकर संगीत सुन लिया, तो तब जाकर के वो उसका वहां का तेजाब खत्म होगा, या वहां का लिक्विड का डाउन पोजीशन पे आएगा, तब जाकर के हमारा सिर दर्द बंद होगा। क्लियर हो गई हम्म। बातें? कुछ प्रश्न पूछना हो लग्न से संबंधित, बोलिए।
सर कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन मतलब सर की नसें फूली फूली सी हो जाती हैं हाँ वो एसिडिटी की वजह से, वो देखिए, भी वो इसी सर में की, इंक्लूड है? हाँ सर की नसें जो फूली करेगा गुरु करेगा। अच्छा। है ना, मैंने जो बातें बताई इसका ये मतलब नहीं कि एंड हो गया, वो भी बहुत सारी चीजें रहती हम्म। है ना। जैसे हमने बोला कि सब मस्तिष्क के दो पार्ट है, एक पार्ट काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे हम्म। कंफ्यूजन हो गया, तो ये राहु वाला मैटर वहां पे आ गया कि एक पार्ट काम ही नहीं कर रहा था, तो उसका दिमाग का पूरी तरह उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। हम खूब लाख समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको समझ नहीं आ रहा है, मतलब वहां पे बुध कमजोर हो गया है या बुध का संबंध बन गया है। ठीक है ना। अब जैसे मैंने जी। ये बातें बताई, अब यदि ये लग्न संबंधित है, यदि लग्न में जैसे सूर्य भी है मंगल भी बैठा हुआ है, मतलब दोनों ही खतरनाक गर्म ग्रह हो गए, तो उसको सिर से संबंधित प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सिर में बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग हो जाएगी, उसको इतनी भयंकर गर्मी लगेगी, ठंड में भी मतलब वो उसका पसीना पसीना आता रहेगा। इसलिए देखिए, आपको कोई से कोई पार्टी वार्टी हो या घर में खाना खाना का हो, तो उस व्यक्ति को पसीने में तरबतर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे गर्मी बढ़ गई है। तो अभी तक हमने सिंगल सिंगल ग्रहों का देखा, यदि वहां पे दूसरे ग्रह भी आ गए तो उन दोनों से कॉम्बिनेशन बना करके बात करना है, क्योंकि वे जो लग्न में बैठे रहेंगे वो भी लग्न के पक्के सूचक रहेंगे। क्लियर है, यहाँ पे पहला भाव की बात क्लियर हो गई। जी। पहले भाव से संबंधित कोई प्रश्न हो तो जी। सर बताइए। चक्कर किससे आते हैं? सर देखिए, चक्कर आते हैं किसी को बहुत। हाँ देखिए, चक्कर आने का कोई एक रीजन नहीं है। आपको सर्दी हो गई तो चक्कर आ गए, बीपी बढ़ गए तो चक्कर आ गए, यदि शुगर बढ़ गई तो चक्कर आ गए, या फिर आपने ज्यादा जग गए, ज्यादा सोए नहीं, या खूब मेहनत कर ली, ज्यादा मेहनत कर ली, जैसे दीपावली वगैरह टाइम में जो लोग साफ सफाई में ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, तो उससे भी चक्कर आने लग जाते हैं। और है ना। या फिर ये भी हो सकता है कोई भयंकर मानसिक तनाव हो जाए, तो देखो एक तो चक्कर आने के पीछे कारण क्या है, वहां के दिमाग जो नसें हैं उनके संकुचन हो जाता है या फैल जाती है, दिमाग का कंट्रोलिंग कम हो जाता है, तब इस कारण से चक्कर आते हैं। परंतु चक्कर के लिए सबसे बड़ा जवाबदार है सूर्य और गुरु, सबसे बड़ा जवाबदार है ये। बाकी ग्रह भी उनका हिसाब से, कोई गर्मी के कारण, कोई खुजली के कारण ऐसे। अब जैसे कई बार खुजली खूब चल रही, माथे में रुसी हो गई, उसको खूब खुजली चल रही, तो उसको टेंशन हो गया, अरे यार ये खुजली कब खत्म होगी। है ना। तो टेंशन हुआ तो उसको फिर सिर दर्द शुरू हो गया, सिर दर्द हुआ तो चक्कर आना शुरू हो गया, कंट्रोलिंग खत्म हो गई, वो जहाँ बैठते बैठते बंदा गिरने जैसी कंडीशन आ गई। तो ये बातें हो गई है। छठे भाव का संबंध लग्न से होने पर, छठे भाव का जो सबलाड है उसका स्टार लाड यदि लग्न का सबलाड है, तो अभी हमने जो वार्ता करी इस प्रकार से परिणाम मिलेंगे। ये क्लियर हो गया आपको? बोलिए। जी जी। जी सर। हाँ, कुछ प्रश्न हो तो बताइए, लग्न से संबंधित। है ना, अभी हम लग्न से बात कर, लग्न के संबंधित प्रॉब्लम हो। अब यदि दूसरा भाव,